तो आइए साथियों, अब हम एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हम IITs के स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड 50 से 60 सवाल करेंगे और ये सवालों से रिलेटेड मैं एक लिंक भी अपने YouTube के उस पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उस लिंक को ओपन करके वो सवालों को देख सकते हैं, ठीक है, और उसको अपने आप से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी कराऊंगा। अब देखिए, ऐसे ही मैंने एक सवाल दिया है जो 2019 IIT में है। देखिए कितना इजी सवाल है। ये सवाल बोल रहा है कि लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू लाइन 4x - 3y + 2 = 0 एट ए डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन एनी ऑफ दिस लाइंस। मतलब देखो, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक मुझे वो लाइंस पहले तो निकालो जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। मुझे वो लाइंस बताइए जो इस लाइन के पैरेलल होगी, और वो जो लाइंस होंगी ना जो इसके पैरेलल होगी वो ओरिजिन से 3/5 डिस्टेंस पर होगी। तो देखिए ऐसे मान लीजिए, एक मैंने लाइन बना ली है जो हमें निकालनी है और वो ओरिजिन से 3/5 डिस्टेंस पर है। अब ये वाली जो लाइन है ना पैरेलल होगी 4x - 3y + 2 = 0। अब मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके x और y कोऑर्डिनेट तो सेम होते हैं, जो x और y जो कांस्टेंट होता है वो सेम होता है, केवल जो कांस्टेंट अकेला होता है ना वो अलग होता है। तो मैंने मान लिया जो दो लाइन है जो इसके पैरेलल है वो यही होगी 4x - 3y + k = 0। अब मैं इस वाली लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं 3/5 से, ऐसे, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/5 है और ये लाइन दी हुई है, ये ओरिजिन है। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर। क्या होता है पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला? देखते हैं एक बार, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b² इक्वल टू में डिस्टेंस जो आपकी है। यहाँ पर p कितना है 3/5, ठीक है ना। x1 y1 0 0 है तो मैंने 0 0 रखा। a 0, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू है -3। तो देखिए 4 × 0 - 3 और यहाँ पर आ गया k, ठीक है। इस हिसाब से ये आ गया mod k / 5। 5 से 5 चला गया तो mod k कितना आ गया 3। mod उठाऊंगा तो +-3 आ जाएगा k की वैल्यू। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसी होंगी जो पैरेलल होंगी इसके, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन 3/5 डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम द ओरिजिन। अब कैसे हो सकती है भाई? एक लाइन तो इधर भी हो सकती है और दूसरी लाइन इधर भी तो हो सकती है, और ये भी तो 3/5 होगी ना। और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, तो ऐसी दो लाइनें होंगी जो इसके पैरेलल होंगी और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 3/5 होंगी। अब सवाल ये था कि भैया मुझे वो पॉइंट बताइए इनमें से जो दोनों लाइनों को दोनों में से किसी एक लाइन को सेटिस्फाई करते हो। तो मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट को रख के देखा। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, एक बार k की जगह 3 रखिए और एक बार k की जगह -3, तो दोनों इक्वेशन बन जाएगी k की जगह 3। अब हर पॉइंट को इन पे रख के देखिए किसी एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी एक लाइन को तो वही पॉइंट होगा ना, ठीक है। मैंने इसको रखा, इसमें रखा तो ये दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसको भी रखा तो दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसको रखा तो दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ये पॉइंट केवल पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो कौन सा पॉइंट होगा लाइन पर? किसी एक, देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन एनी ऑफ दिस लाइन, किसी एक लाइन पर सेटिस्फाई करता हो तो कौन सा पॉइंट होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आइए अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, एक अगले सवाल की ओर देखते हैं जो 2019 IIT जीके मेंस में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। ये सवाल है द इक्वेशन y = sin x + 2 - sin² x + 1 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन P। देखिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है और ये बोल रहा है कि ये बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट को लाइन करेगी, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट को लाइन करेगी। आप इसको खुद से करके देखिए। मैं पहले एक दो फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए 2 sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b - cos a + b, इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x। कोई दिक्कत है? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो cos 2 कितना आएगा? cos 2 हो जाएगा 1 - 2 sin² 1। x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो ये फॉर्मूले दोनों यहाँ पे रखना है, ये दोनों के दोनों काम आएंगे अभी, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैंने ये बनाया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा है, y मैंने ये इक्वेशन ले ली लाइन की, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है बच्चों?
2 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को ऊपर से नीचे पूछे। अब 2 sin a sin b का 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, तो 2 sin a sin b लगा दिया cos a minus b, तो x minus 2 तो -2 आ जाएगा, cos a minus b minus cos a plus b, तो यहाँ पर आ गया cos -2 minus cos 2x plus 2। ठीक है, अब मैंने देखिए 2 sin square x plus 1 है। अब यहाँ देखिए 2 sin square x plus 1, अपन जानते हैं cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 1 minus का 2 sin square x। अब देखिए 2 sin square x plus 1 को मैं चेंज करूंगा, 2 sin square x इधर ले आओ और ये हो जाएगा 1 minus cos 2x। अब देखिए x की जगह यहाँ क्या है, x plus 1, तो x की जगह x plus 1 कर दीजिए यहाँ पर, तो जहां पर भी x है वहां x plus 1 कर दीजिए। तो देखिए, तो cos 2 sin square x plus 1 क्या हो जाएगा, 1 minus cos 2x plus 2। तो मैंने 2 sin square x plus 1 को क्या लिख दिया, 1 minus cos 2x plus 1। ठीक है, अब देखिए cos के अंदर जब माइनस होता है तो cos की प्रॉपर्टी होती है cos minus x cos x ही होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसको cos 2 लिख दिया और ये आपका ऐसे कैसे 2 से, ठीक है ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos, ये इससे कट गया है, cos 2 minus 1 डिवाइडेड बाय 2 बचा है। अब देखिए cos 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके 1 minus का 2 sin square 1, तो cos 2 को मैंने लिख दिया 1 minus का 2 sin square 1 और -1 से 1 गया तो माइनस का 2 sin square 1। अब देखिए sin square 1 तो पॉजिटिव आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस sin square 1 की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो मतलब y लेस देन 0 आएगा। अब y कौन से क्वाड्रेंट में 0 से कम होता है, एक तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, थर्ड एंड फोर्थ। आ गया होगा समझ में। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो आइए बच्चों फिर से हम एक अगले सवाल पर देखते हैं जो कि IIT 2019 में आया हुआ है। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। चलो बच्चों फिर देखते हैं इसको आगे। सवाल देखिए, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय mod x minus y less than equal to 2 and mod x plus y less than equal to 2 is bounded by, मतलब ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके एक बाउंडेड एरिया आएगा। जब मैं वो बाउंडेड एरिया निकालूंगा तो पूछा है कि वो बाउंडेड एरिया से क्या रोम्बस बना है या स्क्वायर। अगर रोम्बस बना है तो उसकी साइड लेंथ 2 यूनिट है, अगर रोम्बस बना है तो उसकी एरिया 8√2 है, अगर वो स्क्वायर है तो उसकी साइड 2√2 है, अगर वो स्क्वायर है तो उसकी साइड उसका जो एरिया है वो 16 है। पहले तो अब आपको उसको सोल्व करना, बड़ा इजी सवाल है। पहले तो मैंने वो एरिया निकाला, पहले तो बाउंडेड एरिया निकाला इन लीनियर इनइक्वालिटीज का, और वो निकालने कैसे वो देखिए। अगर मैं इसकी मोड इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ, इनइक्वालिटीज को ले लेता हूँ मैं, तो इसमें से अगर मैं मोड हटाता हूँ तो एक बार मैंने प्लस का मोड लिया, प्लस लगाया और 2 इक्वेशन बनेगी, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अब पहले इस वाली को लाइन को रिप्रेजेंट, ये इनइक्वालिटीज को शो करें x minus y less than equal to 2, तो x minus y less than equal to 2 अगर मुझे इसको एक ग्राफ पर शो करना है तो पहले मुझे किसी भी लाइन को अगर ग्राफ पर शो करना है तो 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने क्या करा, पहले इसको लाइन में बनाया, x minus y equal to 2, 2 पॉइंट निकाले 0, -2 और 2, 0। ठीक है, तो देखिए 0, -2 और 2, 0 वाली लाइन को x minus y equal to 2 वाली लाइन देखिए कौन सी है, ये रही। इसके एक पॉइंट है 0, -2 और दूसरा पॉइंट है 2, 0। अब मैंने इस वाली लाइन को ऐसे, ये देखो ये लाइन जा रही है। अब मैंने देखा कि इसका बाउंडेड, इसका एरिया कौन सा है, सेटिस्फाई करता है उसको। मैंने काम करा, इस वाली लाइन में 0, 0 रख दिया, इस वाली लाइन के इधर वाला एक पॉइंट रख दिया 0, 0। तो 0 - 0 लेस देन 2, क्या ये सेटिस्फाई करता है? ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, पहले आपने क्या करा, मोड हटाया, एक बार प्लस मोड और एक बार माइनस मोड। फिर मुझे उस इनइक्वालिटीज को लाइन पर शो करना है, ग्राफ पर शो करना है, तो मैंने इसको लाइन में लिखा बराबर करके। फिर एक बार x की 0 और एक बार y 0 रखा, तो दोनों पॉइंट आ गए लाइन के। तो ये वाली लाइन ये रही, इसका एक पॉइंट ये रहा, दोनों को मैंने मिला दिया। अब मुझे इस इनइक्वालिटीज का एरिया चाहिए,
ठीक है। अब मैं अगर इस इनइक्वालिटी इस वाली इनइक्वालिटी का अगर एरिया निकालना है तो एक काम करो, इस वाली लाइन के इधर या इधर वाला कोई पॉइंट रख दो, अगर वो सेटिस्फाई करता है, जिस ओर सेटिस्फाई करेगा उसकी ओर अपन शैडो बना देंगे। तो देखिए मैंने 0,0 रख दिया, इजी रहता है। तो 0 - 0 लेस देन, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0 2 से कम होता है? बिल्कुल होता है। तो इस वाली लाइन का जो एरिया होगा वो 0 ओरिजिन की ओर होगा। तो मैंने देखो ये ओरिजिन की ओर कर दिया। ऐसे ही -x - y, अब माइनस लगा है तो -x - y = 2, तो ये वाली लाइन बनेगी, देखो ये वाली लाइन बन गई। समझ में आया? जिसके पॉइंट आपके ये रहे। अब मैंने फिर से 0,0 रख के देखा तो देखो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो इस वाली लाइन का जो एरिया होगा वो इस साइड। ऐसे ही मैंने इन दोनों लाइन को सोल्व करा, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस लिया, फिर लाइन में बदला, लाइन में 2 पॉइंट निकाले तो दोनों लाइनें आ गई ऐसे। इसका मैंने इस वाली लाइन में 0,0 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा था इस एरिया, इस वाली लाइन में 0,0 रखा तो इस वाला। तो देखिए इन चारों लाइनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है? इन लाइन से बना हुआ बाउंडेड एरिया ये है। अभी चेक करो ये रोम्बस है या स्क्वायर है। रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है? रोम्बस की डेफिनेशन होती है कि आमने सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। अब मैंने क्या करा, ये 2 पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट से देखा कि इसकी जो डिस्टेंस है साइड की वो 2√2, इन दोनों से भी 2√2, इन दोनों से भी 2√2 और इन दोनों से भी, मतलब ये क्या है? एक स्क्वायर है। मैंने फिर क्या निकाला कि ये पहले तो देख लिया कि स्क्वायर है, साइड चारों के चारों सेम। मैंने साइड देखी कि 2√2 है, फिर मैंने इसका एरिया भी निकाला। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, तो एरिया आया 8। तो बताइए कौन सा ऑप्शन चाहिए? रोम्बस तो है ही भाई, ये स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल, जिसकी साइड लेंथ है 2√2 और उसमें लिखा है एरिया 16, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। बड़ा इजी सवाल था ना बच्चों, यही आते हैं। ठीक है, आज चलो अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो आइए बच्चों फिर से एक अगले सवाल की ओर देखते हैं जो IIT जी 2019 में फिर से आया है। ये IIT जी में ही आया हुआ है 2019, चलिए मैं देख लेता हूँ। 2019 में देखिए 2019 में कितने सवाल आए हुए यार। ये शिफ्ट 2 में आया है। इससे पहले जो 3 सवाल अपन ने किए थे वो शिफ्ट 1 में आए हैं और शिफ्ट 2 में। वाह ठीक है बच्चों, तो भारी मात्रा में सवाल आए तो चलो एक सवाल को देखते हैं। इफ द टू लाइन्स x plus a minus 1y equal to 1 and 2x plus a square y equal to 1 और a belongs to r minus 0,1 are perpendicular, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आया? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर तो हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो हमें निकालना है। निकालने के बाद उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, मतलब पहले आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब साहब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे फिर उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, वो आंसर है। समझ में आया? लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने से पहले एक चीज और दी हुई है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कुछ दिमाग में आ रहा है, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल कितना होता है? -1, तो उसका यूज करेंगे अपन। तो मैं आपको ये दे रहा हूं, चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तो प्लीज करो इसको एक बार। चलो तो शुरू करते हैं। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैंने पहली लाइन को y = mx + c की फॉर्म में लिखा और वहां से m निकाल दिया। देखो ना y = mx + c की फॉर्म में लिखा इसको, पहली वाली लाइन को। तो मैंने m1 क्या निकाला है? 1/1 - a। दूसरी लाइन को भी मैंने mx + c की y = mx + c की फॉर्म में लिखा। तो कंपेयर करके y = mx + c से तो m आ गया 2/-a²। अब दोनों लाइनों का स्लोप आ गया, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो m1 को 10 = -1, दोनों का स्लोप निकाल लिया तो एक इक्वेशन बन गई 2 = a² - a³। अब मैंने हिट एंड केस वाले रूल से मैंने a की वैल्यू रख के देखी, a की वैल्यू 0 रखी, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। a की वैल्यू 0 रखोगे तो -2 आएगा, तो -2 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं, 1 रखा फिर भी नहीं सेटिस्फाई, -1 रख के देखा तो -1 जब a की वैल्यू मैंने -1 रखी तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था। तो a कितना आ गया? -1 आया बच्चों। a की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब a की वैल्यू मैंने दोनों इक्वेशन में रख दी, x +
एक ही वैल्यू मैंने दोनों इक्वेशन में रखने के बाद दोनों इक्वेशन आ गई x माइनस का 2y माइनस 1 और 2x प्लस y माइनस 1, दोनों को मैंने सोल्व किया तो x और y कितने आ गया, 3x की वैल्यू आ गई 3/5 और y आ गया -1/5। अब दोनों पॉइंट आ गए, अब ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। देखो जब ये दोनों लाइनों को सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करने पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो दोनों लाइनों पर ऐसा पॉइंट हो जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने पर बने, ऐसा ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की 0,0 से डिस्टेंस निकालनी है। कौन से फॉर्मूले से, x2 - x1, ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे पर अंडर रूट, और ये p मैंने डिस्टेंस निकाल ली। अब p कितनी है, अंडर रूट 2/5। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, b, ठीक है बच्चों। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो आइए बच्चों, IIT जी फिर से 2019 का एक सवाल दे दिया है, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू P2, 3 and intersecting the line x plus y equal to 7 at the distance of 4 unit from P is, मुझे उस लाइन का स्लोप निकालना है जो 2, 3 से जा रही है और गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 4 यूनिट पर। तो मुझे जो वो लाइन है ना जो 4 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रही है और जो 2, 3 से जा रही है उसका स्लोप निकालना है। अब ये जो लाइन है ना जो 2, 3 से जा रही है और उस लाइन को 4 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ये 4 यूनिट, समझ में आया। तो देखिए एक लाइन है जो आपकी गिवन है, ये वाली लाइन को ये जो जिसका हमें स्लोप निकालना है वो वाली लाइन जो 2, 3 से जा रही है वो 4 यूनिट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, गिवन नहीं है हमारे पास। तो देखिए इसका डायग्राम समझते हैं, क्या है ये। देखिए एक लाइन है जो आपकी गिवन लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन कौन सी है, x + y = 7। अब ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन को एक लाइन जो 2, 3 से जा रही है, ये मान लीजिए 2, 3 होगा कहीं, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है कितने डिस्टेंस पर, 4 यूनिट पर। अब ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कि ये लाइन ऐसे जा रही है और 4 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, नहीं परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है वो लाइन, ठीक है बच्चों। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ए रहा और ये ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ इस पॉइंट से इस इंटरसेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट। तो मुझे जो ये लाइन है ना 2,3 उसका स्लोप निकालना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक काम करिए, इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दीजिए ऐसे, और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं थीटा। तो एक बात बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये 2,3 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दोगे कौन से फॉर्मूले से, ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो इसका यूज किया है मैंने, तो ये आ गया √2। ये वाले डिस्टेंस कितने आ गए बच्चों, √2। ये वाले डिस्टेंस 4 है, तो मैंने इस वाले डिस्टेंस को निकाल लिया, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी √14, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना जिसमें अपन तीनों साइड, आपको याद होगा, a² + b² = c², ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बेस। तो मैंने भाई साहब बेस निकाल लिया, ऐसे √14 आ गया आपका बेस आ गया, समझ में आया। अब यहां से मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या निकलेगा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन ये जो बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर √2 डिवाइडेड बाय √14।
अब दो लाइन के बीच में एंगल भी तो ये थीटा ही है ना, तो मैंने एंगल बना लिया ना tan थीटा इक्वल टू दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m2। याद करो मोड़ लगा के ऐसे, तो यही तो होगा वो। नहीं समझ में आया भाई? tan थीटा पर ऐसे निकाला, और tan थीटा क्या होता है? दो लाइन के बीच का एंगल भी होता है। तो मैंने अच्छा एक लाइन का एंगल आपको दिया, वो सॉरी एक लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है -1, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। देखो इस वाली लाइन का जो v1 लाइन है उसका स्लोप निकाल लिया मैंने m1 = -1, और दूसरी लाइन का जो स्लोप है जिसका हमें निकालना है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया m से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m - m1 अपॉन 1 + m1 है m1। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब मैंने m1 की वैल्यू रख दी -1, तो m + 1 अपॉन में m1 की वैल्यू तो 1 - 1। ठीक है, अब मैंने मोड हटाया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन √2 अपॉन √14 1/√7। मोड हटाया तो प्लस माइनस लिखा। अब एक बार इसको वैल्यू प्लस के साथ ली और एक बार माइनस के साथ ली, तो m की वैल्यू आई 1 - √7 अपॉन +√7। दूसरी की आई -1 - √7 अपॉन √7 -1, तो दोनों आ गई। और जब ये दोनों की दोनों जब आ ही चुकी है तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। एंड ये वाला, तो इसका आंसर आता है बच्चों बी। तो आई होप कि आपको ये जो सवाल है वो आ गया होगा। इसके बाद हम और भी सवाल करते हैं। तो आइए बच्चों वे डायरेक्टली का सवाल करते हैं, जो शायद तो 2019 के मेंस में आया हुआ यही है वो सवाल। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए, फिर अपने हिसाब से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो सवाल में लिखा हुआ है, सपोज दैट द पॉइंट्स h, k 1, 2 and -3, 4 lie on the line first. If a line L2 passing through the point h, k and 4, 3 is perpendicular to L1, तो find the value of k upon h। अब दो लाइन है, एक लाइन पर पॉइंट है h, k 1, 2 और -3, 4। ये लाइन L1 है, जिस लाइन पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, और दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उस पर 2 पॉइंट हैं। एक तो h, k मतलब h, k ऐसा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करता है दोनों को, और एक दूसरा पॉइंट है 4, 3। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k बाय h की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये पॉइंट निकल जाए ना, तो निकल ही जाएगा। अब एक चीज बताइए, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? इस लाइन पर 2 पॉइंट हैं, मैंने इन दोनों पॉइंट का यूज करके इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, कितना है -1/2। क्या मैं इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल सकता हूँ? अरे इन दोनों पॉइंट का यूज करके जो स्लोप निकलेगा वही तो इसका होगा। तो मैंने इन दोनों से स्लोप निकाला, तो इसी लाइन पर दूसरे पॉइंट का भी स्लोप निकाला और दोनों को बराबर कर दिया, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए पहले इन दोनों पॉइंट का यूज करके निकाला तो -1/2 स्लोप आ गया इसमें, तो इसी दोनों पॉइंट का यूज करके उनको बराबर कर दिया -1/2 से। स्लोप निकालने का 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 h2 - h1। तो -1/2 इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकला, फिर इन दोनों का यूज करा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को मैं जब सोल्व कर लूंगा, -1/2 इन दोनों को सोल्व कर लूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी h + 2k - 5 = 0। अब L2 लाइन पर 2 पॉइंट है h, k और 4 के निकली, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूँ 3 - k अपॉन में 4 - h। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पर जब लाइन परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन का स्लोप कितना था? -1/2। इस वाली लाइन का स्लोप ये रहा। दोनों को m1 डॉट m = -1 कर दो। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आ गई 2h - k - 5 = 0। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को सोल्व किया तो h की वैल्यू आई 3 और k की वैल्यू आई 1। तो देख सकते हैं k बाई h क्या आएगा? 1/3। तो ऑप्शन। तो बच्चों आगे समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा सवाल आपको। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। आइए बच्चों फिर से एक और सवाल आया IIT 2019 में आया हुआ। एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, देखो क्या सवाल है वो देखिए। A point on the straight line 3x + 5y = 15 which is the equidistant from the coordinate axis will lie only in first quadrant, second quadrant, first second या first second तक।
तो ये क्या बोल गया मैं, सुनिए। एक स्ट्रेट लाइन है 3x + 5y = 15, उस पर एक पॉइंट ऐसा है, मतलब वो बोल रहा है कि एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर 3x + 5y = 15 पर एक इस स्ट्रेट लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो बताइए कि वो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस। जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 1,1, ये देखिए यहां पर x से कितनी दूर है ये 1, y से भी कितनी दूर है, मतलब इस एक्सिस से और इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, तो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है ना। अगर मैं यहां पर 2,2 ले लूं तो ये भी x से 2 है और ये भी y से भी 2 है, तो सेम डिस्टेंस पर है ना, मतलब x और y सेम है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट मान लेता हूं ये, देखो पहले तो ये 3x + 5y = 15 वाली लाइन जाएगी कैसे, इसके x इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ। x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y को 0 कर दो, y को 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या होता है, x पर कहां काटा x लाइन ने, x पर जहां काटती है वहां y 0 होता है, उसी को अपन x इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो y 0 कर दो तो x की वैल्यू आ रही 5,0, तो एक x इंटरसेप्ट आया 5,0। ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वहां पर x 0 कर दो, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया 0,3, तो मतलब लाइन ऐसे जाएगी। अब इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया x, x, सीधी सी बात है ना, वो बोल रहे सेम इंटरसेप्ट काटती है, तो वो पॉइंट बताना है अभी पहले तो मैंने x, x ले लिया, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, ऑब्वियसली है, तो मैंने x की जगह यहां पर x रखा और y की जगह भी x रखा, तो x कितना आ गया 15/8। तो जब x 15/8 आ गया तो पॉइंट बताओगे क्या आएगा 15/8, 15/8, तो पॉइंट आ गया कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो ना, ऐसा ही एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, समझ में आया। ऐसा ही मैंने एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, -x, x, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने पॉइंट लिए -x, x। ठीक है, आप बोलना कि सर ये तो अलग अलग है, अरे मैं तो ये तो पॉइंट लिए अलग अलग है, नहीं बच्चों देखो, x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस x है और y कोऑर्डिनेट का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। अब मैंने -x को फिर से इस लाइन में रखा, x की जगह -x रखा, y की जगह x रखा, फिर से पॉइंट आ गया, x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 15/2 रख दीजिए, तो पॉइंट क्या बनेगा -15/2 और 15/2। मतलब ये ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होगी। चलिए एक और तरीका बताता हूं, मतलब इसका आंसर आएगा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सी। चलो एक और तरीका देखिए दो लाइन सुनिए आपने, y = x और y = -x। देखिए y = x लाइन एक ऐसी होती है जो कि जिसका हर पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस से बराबर डिस्टेंस कंटेन करता है। जैसे मान लीजिए 1,1 इस पर होगा 2,2, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगा। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए 2,2, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस 2, y से भी डिस्टेंस 2, यहां से भी ले लीजिए, यहां से भी ले लीजिए। अब ऐसे ही y = -x लूंगा तो वो वाली लाइन ऐसे आएगी, उसकी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी। मतलब y = x और y = -x एक ऐसी लाइन होती है जिससे कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। इसी लाइन, इन दोनों लाइन का यूज कर सकते हैं। देखिए लाइन कौन सी थी अपने पास, 3x + 5y = 15, इसका x कोऑर्डिनेट था 5,0 और y कोऑर्डिनेट था 0,3। क्या मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं y = x? अब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जिसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी, दोनों को सॉल्व कर लो।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो इसका, तो पॉइंट आ जाएगा और यही पॉइंट आएगा 15/8। ऐसे ही इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं, इस लाइन को आगे, तो y बराबर -x वाली लाइन देखिए ये जाती, इसकी भी ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस की लाइन सेम होगी, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, y बराबर -x, और y बराबर -x को सोल्व कर लीजिए इस वाली लाइन के साथ, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो कौन सा आंसर है इसका, सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे जहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस की लेंथ सेम है। चलो तो बच्चों अगले सवाल को और देखें। तो बच्चों एक और सवाल लेके आए हैं, ये देखिए बड़ा, मेरे को लगता है कि ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए था जीमेंस के पेपर में, बट तो बड़ा इजी सवाल था, क्योंकि जीमेंस 2019 में फिर से एक सवाल और आया था सेक्टर 2 में। देखिए इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4, सवाल पढ़िएगा, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन इज, ये आपको मतलब क्या है कि एक लाइन है वो -3,4 से जाती है और वो इंटरसेप्ट करती है एक्सिस को, x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। देखिए एक लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को और x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है और -3,4 से जाती है। ये पॉइंट मान लेता हूं उस लाइन पर, और ये इनको भी इंटरसेप्ट करती है, x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो मैं पॉइंट मान लेता हूं 1,0 और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो इसको मान लेता हूं 0,2। तो दिक्कत है बच्चों, ठीक। अब ये बोल रहा है कि जो P पॉइंट है ना वो इन दोनों लाइन के बीच में है, बाइसेक्ट कर रहा है, समझ में आया, ये मिड पॉइंट है इस वाले और इस वाले पॉइंट का। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या होती है? अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x/a, x इंटरसेप्ट कितना है a, प्लस y/b इक्वल टू 1। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए और b की वैल्यू निकाल लीजिए और रख लीजिए। अब कैसे रखेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, तो a + 0/2 = -3 के बराबर होगा। समझ में आया? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। 0 + b डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो b कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू, a की वैल्यू मैंने रख दी -6, x इंटरसेप्ट कितना है -6 और b और y इंटरसेप्ट कितना है 8, तो मैंने रख दिया यहां पर। देखिए इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन बन गई 4x - 3y + 24 = 0। कौन सा ऑप्शन सही है? इजी से सवाल है, कोई दिक्कत बच्चों? चलो अगले सवाल पर देखते हैं। तो आइए बच्चों फिर से एक और सवाल की ओर देखते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो सवाल है 2019 IIT फिर फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, बड़ा इजी है। देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है 2x - 3y + 17 = 0 और परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट से जाती है, मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करो। अब सीधा सा सवाल है, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीपल का इक्वल किसके बराबर होगा, -1। तो मैंने पहली वाली लाइन है ना 2x - 3y + 17, इसका स्लोप निकाला। अप्रोच क्या रहेगी, दोनों लाइन का स्लोप निकालूंगा, उनका डॉट प्रोडक्ट करके -1 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए 2x + 17 = में 3y, 3 को दे लीजिए 2/3x, 17/3 = में y। तो y बराबर mx + c का यूज करके दोनों को कंपेयर करके तो m आ जाएगा 2/3, तो m आ गया इस वाली लाइन का 2/3। अब y तो
y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करके दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लेता हूँ। तो बीटा माइनस 17 अपॉन 15 माइनस 7, तो बीटा माइनस 17 अपॉन 8 आ गया। अब इस वाली लाइन का स्लोप ये है और इस वाली लाइन का स्लोप ये है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 5, तो आंसर क्या होगा 5। बड़ा छोटा सा सवाल था और IIT में आया हुआ है, देखिए ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। चलो बच्चों एक और सवाल देखते हैं। ये IIT फिर से 2019 में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD जिसके कोऑर्डिनेट ABC के तो दिए हुए हैं, A के दिए हुए हैं, B के दिए हुए हैं, C के दिए हुए हैं, और आपको डायगोनल AD निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है AD, और D के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। अच्छा मैंने एक पैरेललोग्राम मान लिया ABCOD, ठीक है। अब A के पॉइंट ये है, B के पॉइंट ये है, C के पॉइंट ये है, तो AD डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। अब किसी भी लाइन की, अब AD भी तो एक लाइन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर उस लाइन पर मुझे 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट एक स्लोप मिल जाए तो मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं कि AD लाइन पर 2 पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये पॉइंट मुझे नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट तो मैंने निकाला है, अभी मैं इसको समझा देता हूं। A पॉइंट तो है, अगर D मुझ पे निकल जाए, अगर D पॉइंट निकल जाए, समझ में आया बच्चों, अगर D पॉइंट आ जाए तो भी निकल जाएगा, समझ में आया। अगर D पॉइंट मेरा आ जाए मतलब इस लाइन में से, ये लाइन है जो आपकी AD, इस पर एक और पॉइंट अगर मुझे मिल जाए तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मैं आपको डायगोनल की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। डायगोनल्स में क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में देखिए आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। तो आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है, लेंथ में इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। साथ होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में मिड मतलब बराबर भागों में लाइन को काटते हैं, ठीक है। मतलब ये डायगोनल्स मिड पर मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, ये मिड पॉइंट है ना, BC का मिड पॉइंट है, और यही जो मिड पॉइंट होगा वो AD का होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मिड पॉइंट निकाल दिया B और C का यूज करके। x1 + x2/2, 3 + 2/2 कितना है, 3 + 2 5/2 आ गया, और y1 + y2/2 तो 4 + 5 9/2। क्या आपके पास 2 पॉइंट आ गए, A और ये पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है वही AD पर होगा ना, समझ में आया। तो AD पर ये दोनों पॉइंट आ गए। अब मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया कि मैंने यहाँ से ये भी निकाल लिया x और y, तो मैंने ये वाले पॉइंट का यूज किया। आप इन दोनों पॉइंट का यूज करके भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। मैंने A और D का यूज कर लिया, B कैसे निकलेगा 1, अब ये मिड पॉइंट किसका है, AD का भी तो मिड पॉइंट है, तो x1 + x2, तो 1 + x/2 किसके बराबर होगा 5/2 के, ठीक है। तो मैंने ऐसे x निकाल लिया, तो x आ गया यहाँ से 4। ऐसे ही y1 + y2/2, तो 2 + y/2 डिवाइडेड बाय 9/2, तो y आ गया 7। तो मैंने A और D के कोऑर्डिनेट यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाली। अब 2 पॉइंट है, अब 2 पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस का y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस का x2, ये यूज करके निकाल सकते हैं। अब मैंने इसको मान लिया x1 y1 x2 y2, लाइन पे रख दी, इक्वेशन में रख दी, लाइन की इक्वेशन आ गई 5x माइनस का 3y + 1 = 0। आप इस वाले पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो बच्चे छोटा सा सवाल था, ये भी आई होप कि आपको आ गया होगा। ऐसे कई सारे सवाल IIT में देखा है आपने अभी तक, कितने आते हैं। चलो अगले सवाल की ओर देखें। तो चलिए बच्चों फिर से एक और सवाल करते हैं IIT में आया हुआ, जो कि 2019 में फिर से आया हुआ है। देखिए कितने सवाल आ चुके हैं 2019 में। देखिए एक सवाल है, टेंजेंट है, एक टेंजेंट कर्व के किसी पॉइंट, एक टेंजेंट है, वो कर्व y बराबर x e x² के पॉइंट 1,0 से जा रहा है। तो उसी लाइन पर दूसरा पॉइंट बताना है मुझे कि वो लाइन किसी दूसरे पॉइंट से जा रही है, किस पॉइंट से जा रही है, इनमें से कौन से पॉइंट से जा रही है। अब देखिए कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x e x²। इस कर्व के किसी एक पॉइंट 1, E से एक टेंजेंट जा रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया था, तो मुझे पहले तो मुझे ये बताना है कि इस लाइन से इनमें से कौन सा पॉइंट जाएगा।
अभी तो तभी पता चल पाएगा ना कि ये लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाए। अब यार इस लाइन पर और इस टेंजेंट पर, इस लाइन पर और इस कर्व पर जो टच करते हुए पॉइंट जा रहा है, मतलब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है 1, जो लाइन पर भी है और कर्व पर भी है। तो मतलब लाइन पर एक पॉइंट तो मिल गया। अब लाइन का अगर मुझे स्लोप मिल जाए या लाइन पर दूसरा पॉइंट मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। और उस लाइन की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट रख के देखूंगा, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो बोलूंगा दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। समझ में आया बच्चों? तो देखो अब मैंने तुम्हें स्लोप, मुझे इस लाइन पर क्या पॉइंट तो मिल गया। अब इस लाइन का अगर मुझे टेंजेंट मिल जाए तो मैं भी कर लूंगा। तो देखिए मैंने तुम्हें बताया अगर कोई कर्व है, उस कर्व के किसी पॉइंट से कोई लाइन टच करती हुई जा रही है तो उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देंगे और इस कर्व का डिफरेंशिएशन करने के बाद जिस भी पॉइंट से वो टेंजेंट जा रहा है उसको मैं रख दूंगा, तो लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो मैंने यही तरीका अपनाया है। मैंने इस कर्व का डिफरेंशिएशन करूंगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये पॉइंट रख दूंगा, तो इस लाइन का टेंजेंट आ जाएगा। अब देखिए लाइन क्या है, कर्व क्या है, y बराबर x e x। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले। अब log की प्रॉपर्टी पता है आपको, तो log की प्रॉपर्टी बता देता हूं। log x डॉट y क्या होता है? log x प्लस log y। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ log लगाया तो log y आ गया। log x डॉट y, ये पूरा का पूरा मल्टीपल में, तो log x प्लस log e x स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, log x की पावर डब्बा डब्बा होता है। समझ में आया? खुद ही कहते हैं। तो log e की पावर डब्बा, किसी की पावर डब्बा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, log x की पावर जो डब्बा होता है ना वो डब्बा आगे आ जाता है और log x हो जाता है। लेकिन अगर x की जगह e की पावर डब्बा हो तब जाके डब्बा होगा। यदि e की पावर log डब्बा भी हो तो फिर भी डब्बा आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये तीनों प्रॉपर्टी आप याद रख लेना चाहोगे सब। अब log e x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि log e की पावर डब्बा डब्बा होता है, x स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करा log का करेंगे तो 1/y, y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू में log x का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो log x का 1/x, x स्क्वायर का 2x, तो dy/dx आ गया। ऐसे dy/dx आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1/x। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, y आंसर आ गया। अब किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है? 1, e। तो 1, e मैंने रख दिया इसमें, तो स्लोप आ गया m = 3। x की जगह 1 रखा और y की जगह e रखा। ठीक है, तो स्लोप आ गया। ये किसका स्लोप है? ये स्लोप होता है टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट पर एक पॉइंट है 1, e, टेंजेंट का स्लोप आ गया 3e। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी मैंने ये आ गई। अब इस लाइन पर बताना है, ये पॉइंट बताना है किस लाइन, उस लाइन पर कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट है इनमें से? तो मैंने पहला पॉइंट रख के देखा 4/3 x की जगह और y की जगह 2e। तो x की जगह 4/3 रखा और y की जगह 2 रखा। 3 से 3 गया तो -a × 4 -4e। 2e + 2e कितना हो गया? 4e। तो देखो 4e से 4e गया, -4e से तो 0 आ गया। मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना जिस इक्वेशन को, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं किसी लाइन पर होगा। तो क्या आंसर है इसका? आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए ताकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़े। चलो एक और सवाल करेंगे इसके बाद तुरंत। देखिए तो आइए बच्चों, एक पैरेललोग्राम आपको एक और सवाल में देखेंगे। ये सवाल फिर से 2019 में आया हुआ है, तो देखते हैं कि देखिए आपको ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी आपको 2 साइड दी हुई है जिसकी इक्वेशन से दी हुई है। मतलब उस पैरेललोग्राम की 2 साइड जो है ना वो अलोंग द लाइन x + y = 3 एंड x - y + 3 = 0 के है। ठीक है, इफ द डायगोनल इंटरसेक्ट 2,4, तो उसकी एक वर्टेक्स बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। अब सुनिएगा, अगर 2 लाइन देखिए, एक लाइन मैंने पहले तो दोनों लाइन देखी आपस में परपेंडिकुलर है, इनके स्लोप m1 डॉट m2 = -1 के पावर होगा। तो मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और ये दोनों लाइन जो आपके पैरेललोग्राम है ना उसके अलोंग है। तो देखिए समझिए, ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक जो साइड है उसको x + y - 3 के अलोंग मान लिया
और दूसरी इसके यहाँ तो आ नहीं सकती क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों लाइन दूसरी परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन ये होगी, मान लीजिए आप नहीं मान लीजिए दूसरी लाइन इसके पैरेलल होगी। समझ में आया? तो देखिए ये वाला मैंने पॉइंट निकाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइन को सोल्व करके, ठीक है, वो आ गया 0,3। ठीक है, आपको ये ऑप्शन है कहीं नहीं, गलत, ठीक है, इसमें नहीं दिया होगा वैसे, ठीक है। अभी इसने बोला है कि ये दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पर 2,4। अब ये मैं मान लेता हूँ xy, तो x + 0/2 = 2 के बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ गई 4,5, तो मैंने ये भी निकाल लिया 4,5 है कहीं, मैंने ये भी नहीं। अब मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये वाली लाइन का स्लोप बताओ कितना है, इस वाली लाइन का स्लोप है -1, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो इस वाली लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा -1। अब इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, इस वाली लाइन पर एक पॉइंट 4,5 आ गया और इस वाली लाइन पर स्लोप आ गया -1, तो y माइनस का y1 = mx - x1 का यूज करके इस वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। तो ये मैंने मान ली है a, ये है b और ये है c और ये d है। तो a की लाइन की इक्वेशन देखिए क्या है, a की लाइन की इक्वेशन आ गई आपकी, कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही मैं AD लाइन की इक्वेशन निकाल लूं क्या, AD की इस वाली लाइन का स्लोप क्या है x - 1, इस वाली लाइन का स्लोप है m1, तो AD लाइन की इक्वेशन होगी, AD लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो AD लाइन की इक्वेशन होगी ये। और ये वाली जो लाइन है AD, ये वाली लाइन AD, ये वाली लाइन AD CD लाइन को इंटरसेक्ट करती है ना। AD लाइन निकाली, CD लाइन ऑलरेडी दी हुई थी x + y = 3, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, D पॉइंट आ जाएगा। तो D पॉइंट क्या आएगा दोनों लाइन को सोल्व करने पर, सॉरी 1,2 आ गया AD, क्या 1,2 है, 2,1 है, 1,2 नहीं। अब फिर से मैं देखूं कि जो डायगोनल का मिड पॉइंट आपको 2,4 दिया है, तो इसको मैं b को मान लेता हूं xy, तो x + 1/2 = 2 के बराबर होगा, x + 1/2 2 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही y + y1/2 = में किसके बराबर होगा 4, तो y + 2/2 = में 4, तो y कितना आ गया यहाँ पर 6, तो ये पॉइंट है। अब देखिए 3,6 है क्या, हाँ बिल्कुल, तो चारों वर्टेक्स आ गए 4,5 3,6, इनमें से देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन में आएगा ए आंसर। बड़ा इजी था, बस थोड़ा लेंथी भी था। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं अगला सवाल।